नमस्कार दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए, है ना, क्योंकि अभी आई थिंक विद इन 20-25 मिनट्स में पूरा एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए। सिलेबस यानी पूरा पेपर को कंप्लीट करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो ये वाला है टेलीग्राम, इसमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आप एक गो कोरोना कोड यूज करके 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, ये यहाँ पे आपको नंबर सीरीज के बारे में जिक्र कर रहा है। नंबर सीरीज क्या होता है? छलांग देखना पड़ता है। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? एक का आ रहा है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 20 का आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, 18 इंटू 1+1, राइट? ये इंटू 2+1 हो रहा है ना ये। तो इंटू 3+1 होगा, इंटू 4+1 होगा, इंटू 5+1 होगा। सो इंटू 5+1 यानी 473 इंटू 5। So 2365 plus 1, that is 2366. So option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो यहां पे हमेशा ट्राई करना कि देखो यहां पे छलांग, देखो यहां पे काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है या तो कोई फैक्टर ऐसा होगा। तो छोटे छोटे पे जाते हैं। पहले इसको डिफरेंस देख लो आप लोग। इसका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये 5 है और ये 8 है, 85। और इसका डिफरेंस देखोगे तो ये 2 है और ये 10 है, 102। और इसका डिफरेंस देखोगे तो 119 है, राइट? सो 119 होता क्या है? 17 इंटू 7। और 102 क्या होता है? 17 इंटू 6। ये 17 इंटू 5, तो ये 17 इंटू 4, दैट इज 68। यानी बड़ा हो रहा है तो 309 के साथ 68। सो आई कैन गो विथ 377। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1336 छलांग उतना नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। इसका डिफरेंस 23, इसका डिफरेंस क्या कितना आ रहा है दोस्तों? 9 और ये 29। और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 और ये 3, 31। सो 23, 29, 31। तो कहीं ना कहीं ये प्राइम नंबर ऐड हो रहा है, तो ये 37 होगा। और ये 37 वाला जो नेक्स्ट वाला होता है वो कितना होगा? 41। सो 41 जोड़ लो आप 1331 से, 4 7 174 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे लगेगा कि छलांग भी है और यहां पे लगेगा कि छलांग नहीं भी है। लेकिन कोशिश करना दोस्तों कि इस रिलेट करने के लिए 37 और 76। ठीक है, एक काम करते हैं, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है दोस्तों? 26 आ रहा है। नेक्स्ट का डिफरेंस क्या आ रहा है? एक 9 आ रहा है और एक 6 3 39 आ रहा है। सो ये देखते साथ मेरे को खुशी महसूस होता है, क्योंकि ये 13 इंटू 2 है और ये 13 इंटू 3 है। तो ये कहीं ना कहीं 13 इंटू 4 होगा, 13 इंटू 5 होगा और ये 13 इंटू 6 होगा। 13 इंटू 6 यानी 78 होगा। तो 193 के साथ 78 जोड़ूंगा तो आई थिंक आई विल गेट टू 271। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीरीज में अगर आप देखेंगे तो उतना है नहीं, तो आप डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? इसका डिफरेंस 18 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? ये 4 और ये 2, 24 आ रहा है। तो 3 3 का चल रहा है, तो ये 27 होगा, ये 30 होगा। सो दिस इज 135 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी है। अब छठवें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ये काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा देखिए, माइनस प्लस चल रहा है तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? प्लस प्लस में ही आएगा। और ये वाला भी क्या आएगा? प्लस प्लस में ही आएगा। अगर आप देखोगे तो 28 और ये 192 में मेरे को पहुंचना है। कोशिश करना है कि इसको टुकड़े में बांटने के लिए, तो ये हो जाएगा 12 और ये 16, राइट? 12 और 16। और इसको अगर हम देखें 29, हम और 208 का प्रोडक्ट देना चाहिए। 29 या तो 15 14, लेकिन ये 0 देगा प्रोडक्ट लास्ट में, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। 15 एक घटा लो आप, तो 14। और ये एक बड़ा सॉरी 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 एक काम करो, 13 और 16 करो, 13 16। या तो लास्ट में 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 13 और 16 ही होगा। ये 12 इससे क्या है? छोटा है। ये 12 इससे छोटा है। 16 इससे बड़ा है, तो नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइनस प्लस, अच्छा प्लस प्लस ही देगा, तो जो मेरे को यहां पे आंसर मिलेगा 2 1 मिलेगा, राइट? और ये क्या मिलेगा? 1 और 4 ही मिलेगा। ठीक, गलत तो नहीं बता रहा मैं? 1 4 नहीं मिलेगा दोस्तों, ये 2 2 मिलेगा। 2 और ये 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 इससे इक्वल टू है, ये 2 इससे इक्वल टू है, ये 1 इससे छोटा है और ये 1 इससे छोटा है। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट?
तो माइनस माइनस आपको निकालना ही पड़ेगा रूट्स, और इसको रूट्स को निकालने के लिए कोशिश ये करिएगा कि 17 दे रहा है और 66 प्लस करके, तो कहीं ना कहीं 9 और 8 तो नहीं होगा, यानी मेरे को माइनस करके पहुंचना है, राइट, माइनस करके पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं 11 और ये 6 प्लस करके 17 देगा, और ये देगा, तो ये माइनस माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो 23, ये भी माइनस करके मेरे को 23 में पहुंचना है, लेकिन प्रोडक्ट 132 देगा। 132 देखते साथ मेरे को 12 और 11 का ख्याल आता है, तो ये 12 और 11 आ रहा है, और ये माइनस माइनस होगा। और ये 11 इससे क्या है दोस्तों, ये 11 इससे बड़ा है, ये 11 ये क्या है, -11 इक्वल टू है -6 से बड़ा है, -6 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड राइटिंग में बन जाना क्योंकि मैं रॉफ यूज कर रहा हूं, जैसे कि आपको एग्जाम में रॉफ पेपर मिलेगा उसी तरीके से ही। देखिए माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये क्या है, प्लस और प्लस। अच्छा ये तो पता चल गया 5 और 6, और ये वाला 9 और 8, बड़ा वाला 9 और ये 8, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई, यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 25 और 156, 156 25, 12 और ये 13, राइट, ये प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आता है, -12 -13, और ये 240 और ये 8, भगवान इसमें फंस गया मैं। इसमें यानी माइनस करके आपको कहां पहुंचना है, 8 में पहुंचना है, और प्रोडक्ट करके आपको 240 में पहुंचना है, 12 और 20, 12 और 20, राइट। तो बड़ा कौन सा है, 20 और ये 12, ठीक है। ये 20 इससे बड़ा है, ये 20 इससे बड़ा है, ये माइनस है, ये -12 इससे इक्वल टू है, -12 इससे बड़ा है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ में आया। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट कंपनीज इन डिपार्टमेंट्स इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। यानी ये वाला दे रहा है आपको, पेन यूज करना पड़ेगा मेरे को, ये HP IT सेल्स फाइनेंस, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वुमेन एम्प्लॉयज फ्रॉम HR एंड IT डिपार्टमेंट इन A एंड C, तो फोकस A और C पे ही होना चाहिए, और वुमेन HR और IT, यानी दिस HR एंड IT, HR एंड IT, नंबर ऑफ वुमेन जो IT एंड HR में काम करते हैं A में, ठीक है, क्योंकि A और C ऐसे सेपरेट करके निकालना है। A की बात करते हैं दोस्तों, A में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि A में HR में कितने लोग काम करते हैं, ये 260 70 80 90 100, हाँ तो ये 260, तो ये हो गया 260 प्लस HR, और IT की बात करें तो IT रेड वाला है, तो ये कहीं ना कहीं 330, राइट, 330, तो 90 और ये 5 590 आ रहा है। और जो आपके C में काम करते हैं ब्लू वाले के कौन है, ये 310, और ये वाला रेड वाला 300, 300 310 610, इनका डिफरेंस बोल रहा है 20 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज इन D फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर, D इन ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर। चलो 400, ये 360 और ये 350, 400 360 350, और ये क्या है 330 या 320, भगवान कसम ये 320 है, ये 110 130, तो 1 5 8 11 14 बाय 4, राइट, गलत तो नहीं कर रहा मैं, 2 बार 7 15, कटेगा 3.5 357, यानी लगभग ये अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, तो 358 के साथ जा सकते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस टू सेल्स डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनीज टुगेदर, फाइनेंस टू सेल्स, अच्छा फाइनेंस ये वाला क्रॉस वाले फोकस करो पहले, तो 310, और ये जो है 180 200
और 320 और ये 360। ठीक है, तो मैं लिख दूं, हे भगवान। होता है। तो फाइनेंस की बात करें तो चलो फिर फाइनेंस, आई थिंक वी शुड बी मूविंग स्ट्रेट अवे फॉर, आई थिंक दिस इज 320 राइट। 320 क्या कर रहा हूं मैं, नहीं नहीं ये 310 है, ये 310, 180, 200, 320 और ये 360, ये जो भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, सेल्स। सेल्स ग्रीन वाला बोल रहा है। सेल्स की बात करें दोस्तों तो ये जो है 400, लिख देता हूं मैं यहां पे 420, और फिर उसके बाद 280। ठीक है, और उसके बाद 450, उसके बाद आई थिंक दिस इज 350, and after that we will be moving to this is I think 410 right। और इनका एवरेज निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एवरेज, यानी ये जितना भी आएगा बाय 5 और ये जितना भी आएगा बाय 5। ठीक है, तो बाय 5 का तो मैटर करता ही नहीं है, तो आप लोग क्या करो, डायरेक्ट ऐड ही कर लो आप लोग, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। ये आ गया 2 और ये 6 है ना, 6 2 8 16 17, क्या कर रहा हूं मैं, 6 2 8 8 8 16 17, 4 6 9 12, 127 आ रहा है क्या, 12 3 4, अरे 137 आएगा ये, तो 137 हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके जो, अरे यार ऑप्शन डी भी है। 420 10 15 20, ये क्या है, ये कितना लिखा था मैंने, 410 21 1 2 6 8 12 12 3 15 19, सो आई थिंक 191, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेशियो of the number of women to men employees in B from HR and IT department is 7:5 or 3:2 respectively, then what is the difference between the number of men employees from IT? यार यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों men employees right, number of women to men। HR में देख लेते हैं पहले, HR में women to men क्या बोल रहा है, 7/5। ठीक है, और जब 7/5 यहां पे बोल दे रहा है तो HR बी की बात कर रहा है और HR ब्लू यानी 140 की बात करते, तो 7 बराबर 140, 5 बराबर 100 हो जाएगा। एक तो 100 का डेटा आया, और ये 3/2 किसका दे रहा है, IT का, IT का यानी रेड वाला, यानी 360, ये 360 120 बराबर, तो ये 240, तो ये एक आया 240 का डेटा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बोल रहा है, इसका डिफरेंस क्या है 140, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कचरा है काफी यार, समझाना फिर पढ़ाना ये कचरा लगता है, डायरेक्ट सॉल्व करना तो ये अलग बात होता है। द नंबर ऑफ HR women employees from all the companies together is approximately what percentage of IT women employees from all the companies together। तो HR देख लेते हैं दोस्तों, 260 हो रहा है, 140 हो रहा है, 260 140 कितना होता है, 400 400 और ये 310, 710 710 के बाद ये कितना आ रहा है, ये कितने में फंसा है, ये 710 और आई थिंक 360 70 1070, और ये जाके हो रहा है 410 राइट, 08 1480 आ रहा है। ठीक है ना, अगर मैं गलत ना हो तो। मैं चलो यार ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां से जूम हो नहीं सकता, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो एक आध मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इस चीज को, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहां पे अगर देखोगे तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, L into B। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी 2 pi r is equal to यानी इक्वल टू perimeter of the rectangle, that is 2 into L plus B, and the breadth of the rectangle is 1 centimeter more than the radius of the circle,
दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल अगर r है तो ब्रेड्थ क्या है, r+1 है, ठीक है। इसको मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, ऐसा है, और ये 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का वैल्यू हमको पता रहता है, और यहां पे इस एक इक्वेशन में 2 अननोन है, एक तो r है और एक l है, तो एक इक्वेशन में आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट 1 इनसफिशिएंट। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दिया है सेकंड में, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 14 दिया है, सेकंड में अकेले भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो दोनों को अगर हम यूज करें तो यानी यहां पे लेंथ अगर हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो लेंथ और r ही अननोन था, और ऑलरेडी जब l पता चल गया तो r हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते, और r अगर निकल जाता है तो इसमें l हमको पता चल चुका है, तो b भी निकल सकता है, बिकॉज इससे एक ज्यादा था, सो l और b का वैल्यू पता चल गया, तो दैट मीन्स बोथ द इक्वेशंस आर नेसेसरी टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आया? और ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि लट्टू क्वेश्चन है, लट्टू मतलब यहां पे बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क, राइट, ए एंड बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट, ए और सी मिलके 48 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, बी और सी मिलके 60 डेज में निपटा लेते हैं। आप मेरे को ये बात बताइए कि पहले इक्वेशन से तो हमको पता नहीं चलेगा, दूसरे इक्वेशन से भी हमको नहीं पता चलेगा, अब जब 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं तो एबीसी का डेटा निकल ही नहीं सकता, दैट मींस हम निकाल ही नहीं सकते, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ सारन, ठीक है, सारन का इनकम क्या है, दैट मींस इट इज आस्किंग अबाउट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Okay, ratio of income of Saran to Ram is 4:5 and the savings of Ram is this much. अच्छा, आपको दिया रखा है इनकम का रेशियो, राइट, 4:5 दिया रखा है, और सेविंग्स आपको बोल रखा है राम का ये 4000। अच्छा, ये राम है और ये सारन है, तो सेविंग और इनकम को आप रिलेट कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो स्टेटमेंट 1 से तो हमको पता ही नहीं चलेगा। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सारन टू राम इज 3:2। अब एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है 3:2, और इससे अकेले भी हम निकाल नहीं सकते इनकम। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा यार, दोनों को कंबाइन, देखो हमेशा होता क्या है कि रेशियो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो रेशियो क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है, राइट, 4:5 होता है, तो ये एक सॉलिड फिगर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। ये 4:5 का सॉलिड फिगर हमको मिला नहीं है, 3:2 का भी सॉलिड फिगर कुछ है ही नहीं, मतलब सॉलिड फिगर इन द सेंस मान लो 5 बराबर 4000 होता तो फिर हम निकाल सकते थे, लेकिन इसको हम बराबर कर नहीं सकते बिकॉज ये सेविंग्स है, ये इनकम है, तो दोनों इक्वेशन को हम यूज करके निकाल ही नहीं सकते कुछ भी। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी, ए और सी का 3:2 दिया रखा है, एंड बी इज, और बी बोल रहा है 12 साल सी से बड़ा है। अच्छा, तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये हमारे पास एक इक्वेशन आया और ये तो एक डेटा ही बस है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट, बिकॉज ए बी सी तीनों है। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, एवरेज ऑफ ए एंड बी इज दिस मच, दैट मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू 62। इससे अकेला भी नहीं निकाल सकते बिकॉज ए प्लस बी बोल रहा है, हमको ए माइनस बी चाहिए, सो हाउ टू फाइंड इट आउट। तो अगर हम दोनों को बराबर करने का कोशिश करें, या तो फिर यू से दैट नॉट बराबर, दोनों को यूज करने का कोशिश करें, तो फिर शायद हो सकता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक इक्वेशन आया, ये वाला एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन आया, और यहां पे जो बोल रहा है कि a is to c दैट इज 3:2 है, दैट मीन c को अगर हम 2x मानते हैं, दैट मीन ये क्या बन जाएगा, 12 + 2x, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो a is equal to 3x हो जाएगा। सो वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 3 इक्वेशंस टू सॉल्व, दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द a माइनस b वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है, इसमें आपको देखना है कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ओके, सो आई थिंक आप दोनों को यूज करके आप निकाल सकते हैं। गॉट इट? यू कैन फाइंड इट आउट। क्यों? देखो, ये b वाला जो वैल्यू आया इसमें डाल दो, इसमें डालोगे तो 12 + 2x हो जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं a ये जो a का है और ये वाला b का जो है x के फॉर्म में आ जाता है, और ये वाला भी जो है ये आप x के फॉर्म में ले सकते हो, यानी यहां से ही आपने डिराइव किया। सो आई थिंक आप दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसका आंसर निकाल दूं, सो इट विल बी वेरी फाइन। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो।
ओके, खैर इतना जान के चलिए कि जब दो रेशियो दिया रखा है A:C और आपको एक इक्वेशन मिल गया B = 12 + C और दोबारा कोई डेटा दिया है A + B = 62, तो कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हैं। ओके, आप बाद में ले सकते हैं कि A का वैल्यू मान लो 3x है, C का वैल्यू मान लो 2x है, देन गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग आप x, क्योंकि अब जो है ना, अब होता क्या है कि अब जो इक्वेशन है ना, ये B वाला, ये वाला और ये वाला, अब ये x के फॉर्म में ही आ जाता है। ठीक है, x और b के फॉर्म में आ जाएगा, और x और b के फॉर्म में जैसे आ जाएगा, देखिए ये वाला जैसा है, ये वाला a कितना है 3x है, और b का वैल्यू यहां पे डाल दो 12 + 2x दैट इज इक्वल टू 62। सो ये निकल जाएगा 5x = 50, x = 10। अरे आंसर ही निकाल दिया मैंने, ये 30 और ये 20, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 देगा कि नहीं देगा? गॉट इट? निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम? अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? x - y होता है। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन s एंड t, पहला वाला जो बोल रहा है s और t का डिस्टेंस 120 दिया रखा है, कैसे निकाल सकते हैं? कुछ है ही नहीं यहां पे डेटा तो। सेकंड बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल बिटवीन s एंड t इज 12 आवर्स। बोल रहा है कि यहां से यहां जाने के लिए टाइम कितना लगता है? 12 आवर्स लगता है। अच्छा, ऊपर में आपको दिया रखा क्या है? डिस्टेंस, और नीचे दिया रखा है आपका टाइम। तो मेरे को एक बात बोलिए, सेकंड वाले से अकेले यूज करके हम कर ही नहीं सकते। और दूसरा चीज ये है कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, अब मेरे को ये बताइए, स्पीड ऑफ अगर स्ट्रीम x है, सॉरी बोट x है और y का है, y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये बताइए दोस्तों, ये डिस्टेंस दिया है और ये टाइम दिया है, अभी रिलेटिव एक इक्वेशन हमको मिल ही नहीं रहा है, तो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? मतलब मान लीजिए बोलता है कि डाउनस्ट्रीम जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो अलग बात है ना, एस एन टी, ठीक है। और इसमें इक्वेशन जनरेट ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसमें इक्वेशन जब जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, सो यू कैन नॉट यूज बोथ द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। हाउ डू जनरेट द इक्वेशन? जनरेट हो ही नहीं सकता इसमें, सो लिव इट, कर ही नहीं सकते आप लोग। मैं चाहता हूं कि 21st से जो नंबर है, मैं ये आपको करके नेक्स्ट क्लास में दूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो टेस्ट सीरीज परचेज करिए आराम से, डेफिनेटली हम रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा के लव यू, अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।